एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं सुषमा कुहाड़ SK ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बताइए आप सब कैसे हो। और मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल भले चंगे होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे। और अब ये दिन में 3 बजे का टाइम है और मैं मेरी ननद के घर जाने के लिए तैयार हो गई हूँ। वैसे मैंने कई दिनों से सोचा हुआ था कि आज जाऊँगी, फिर अगले दिन सोचूं कि आज जाऊंगी, लेकिन काम ही ख़त्म ना हो। और मेरे तो काम ऐसे हैं कि चलते ही रहते हैं। तो अब सोचा कि ये काम तो यूं ही चलता रहेगा, कुछ काम छोड़ के ही मिलने जाना पड़ेगा। तो अभी मैं उनसे मिलने जा रही हूं, क्योंकि अब की बार तो पूरी सर्दी चली गई है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बीमारी चल रही है। ये तो जाते रहते हैं बीच बीच में उनसे मिलने के लिए, लेकिन मैं नहीं जा पाती हूँ क्योंकि सारे काम की जिम्मेदारी मेरे ऊपर होती है। तो काम को छोड़ के निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर आज मैंने सोचा कि घर के सब काम कंप्लीट हो गए हैं। नीटिंग की भी एक वीडियो मैंने बना दी है, बाकी का काम मैं आने के बाद कर लूँगी। तो आज उनसे मिलने के लिए चली जाती हूँ। तो अभी 3 बज गए हैं, ये भी सो रहे हैं, इनको उठाऊँगी और फिर 4 बजे ये चले जाएंगे दूध लेने के लिए मुझे वहाँ पर छोड़ के, और दूध लेके आते टाइम मुझे वहाँ से ले आएंगे। तो 1-2 घंटा उनसे बैठ के बात कर लूँगी। और ये होता है कि अगर जब कोई बीमार होता है, उनसे कोई मिलने के लिए जाता है, उनका हाल चाल पूछता है, तो वो आधे से ज़्यादा ठीक हो जाता है, अच्छा फील करता है। तो सोचा कि चलो आज उनसे मिलने के लिए जाती हूँ। और अभी कुछ डिब्बे वगैरह आज मैंने मंगवाए हैं। आए तो मेरे मायके से ही हैं, लेकिन अनुज लेके आया है। उस दिन मैं गई थी तो मैंने सोचा था कि मैं लेके आऊँगी, और शादी में चली गई भाभी, दुकान तक जाने का टाइम ही नहीं मिला। तो मैं वहीं से ख़रीद के ले आती हूँ जो भी चीज़ें मुझे ज़रूरत होती हैं। तो कल अनुज को जाना था अपने मामा के घर। इसका जो कंप्यूटर का माउस है वो ख़राब हो गया था, तो वो मेरे भतीजे को दिया था गुड़गांव ठीक करवाने के लिए। तो वहाँ आया हुआ था, उसी को लेने के लिए कल गया था। फिर मैंने भाभी को बोल दिया था कि दाल चावल चीनी ये सब डालने के मेरे सारे डिब्बे ख़राब हो चुके हैं और मुझे डिब्बे ख़रीदने थे। लेकिन उस दिन भी सब लेट आए और फिर मेरा यहाँ आने का टाइम हो गया, मैं दुकान तक नहीं जा पाई। तो आज भाभी ने जो जो मैंने बोले थे सारे पैक करके और अनुज को दे दिए हैं। तो चलिए आप सबको भी दिखा देती हूँ कि कितने कितने साइज़ के और कौन कौन से डिब्बे मंगवाए हैं। वैसे प्लास्टिक के ही मंगवाए हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी प्लास्टिक है, इनकी बेस्ट क्वालिटी है। तो ये देखिए 6 डिब्बे तो मैंने ये मंगवाए हैं ½ kg के। तो ये हैं पिंक कलर के, और सब में चम्मच भी साथ में ही डाल के दी हुई है। और इस तरह के डिब्बों की मुझे बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि दाल हैं, सूखे मसाले हैं, वो सब डालने के लिए इन डिब्बों की ज़रूरत पड़ती है। और जितने मेरे थे या तो टूट गए हैं और या बिल्कुल ही मतलब ख़राब हो गए हैं। तो 6 तो मैंने ये ½ kg के मंगवाए हैं, और 6 डिब्बे मैंने ये वाले मंगवाए हैं 1 kg के। तो इनमें ये है कि 1 किलो या 1.25 किलो तक का सामान आराम से आ जाएगा, इतना साइज है इनका। तो 12 डिब्बे तो मैंने ये मंगवाए हैं। और फिर मैंने भाभी को बोला था कि एक सेट आता है जो 3 से 4 डिब्बे का इकट्ठा होता है, तो ये 4 डिब्बे मैंने मंगवाए हैं। देखिए 2 तो फिर भाभी ने ये एक साइज़ के भेज दिए हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है जैसे चावल डालने होते हैं, चीनी डालनी होती है, तो इस तरह के डिब्बों की ज़रूरत पड़ती है। तो एक ये है और एक ये है। तो 2 डिब्बे ये एक साइज़ के भाभी ने भेजे हैं, और फिर 2 डिब्बे ये वाले एक साइज़ के भेजे हैं। तो इनकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, कुछ ना कुछ सामान डालना ही होता है। और प्राइस मुझे इनका नहीं पता है कि क्या रेट आए हैं, क्योंकि मैंने अभी पूछा भी नहीं है। बस भाभी को बोल दिया था कि अनुज आ रहा है तो कुछ डिब्बे उनको दे देना दुकान से, मुझे काफ़ी ज़रूरत है। तो अभी यह सामान आ गया है, रेट तो बाद में पूछूंगी क्या रेट के आए हैं। तो आपको ये शॉपिंग मेरी कैसी लगी आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और चलिए अब मेरी ननद के घर चलते हैं, अब उनसे मिलने के लिए जाऊंगी, देखते हैं वहाँ से किस टाइम पे वापस आती हूँ।
तो फ्रेंड्स अब ये 3:15 बजे का टाइम है और हम दोनों यहाँ से चल पड़े हैं और 4 बजे जाते हैं ये दूध लेने के लिए। तो मेरी ननंद का घर मेरे ससुराल जाते टाइम रास्ते में ही आता है, तो अभी सबसे पहले वहाँ पर जाएंगे और फिर मैं तो वहीं पर मेरी ननंद के पास रुकूंगी और 4 बजे ये वहाँ से चले जाएंगे दूध लेने के लिए और दूध लेकर जब वापस आएंगे तो मुझे वहाँ से ले आएंगे और यहाँ से 6 से 7 मिनट का टाइम लगेगा मेरी ननंद के घर तक। तो चलिए आप सबको भी आज मैं अपनी ननंद से मिलवाऊंगी। तो यहाँ पर मैं और मेरी बड़ी ननंद बिमला बैठकर बात कर रहे हैं और विशाल के पापा को मैंने फ़ोन दिया था कि हमारी वीडियो बना देना, क्योंकि यहाँ पर मैं ट्राईपोड नहीं लेकर आई थी। जगह जगह पर ट्राईपोड लेकर नहीं जा सकते हैं, छोटी मोटी वीडियो क्लिप बनानी होती है तो फिर ऐसे ही बना लेते हैं। और पिछली बार जब मैं आई थी तो मैंने यहाँ पर कोई वीडियो क्लिप नहीं बनाई थी, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं आप सबको अपनी बड़ी ननंद बिमला से मिलवा देती हूँ। तो आप सबको मेरी ननंद से मिलकर कैसा लगा आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और काफ़ी टाइम से बीमार चल रही हैं, तो मेरी ननंद के लिए भगवान से प्रार्थना ज़रूर कीजिए कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए, क्योंकि जब एक साथ हज़ारों लोगों की दुआएं मिलती हैं तो कोई कितना भी गंभीर रूप से बीमार क्यों ना हो वो जल्दी से स्वस्थ हो जाता है। तो मेरी ननद के लिए एक बार भगवान के चरणों में ज़रूर प्रार्थना कीजिए। तो अभी हम यहाँ पर थोड़ी देर और रुकेंगे और फिर चलेंगे घर वापस। तो अब ये रात 7:45 बजे का टाइम है और अभी थोड़ा सा नीटिंग का काम था, उसे कंप्लीट करके आई हूँ। तो सबसे पहले तो दूध को छान के और बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। इसको बॉईल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक थोड़े से बर्तन हैं उनको साफ़ कर दूँगी और फिर मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। तो फ्रेंड्स दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया है और 4 केजी दूध है तो थोड़ा सा टाइम लगता है बॉईल होने में। तब तक साथ के साथ खाना बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। और आज रात के खाने में बना रही हूँ नमकीन चावल, क्योंकि अभी अनुज आया था कि मम्मी खाने में क्या बनाओगे, तो मैंने पूछा कि क्या बनाऊँ, तो कह रहा है कि नमकीन चावल बना दो, रोटी खाने का मन नहीं है। और नमकीन चावल विशाल के पापा बिल्कुल खुश होकर नहीं खाते हैं। तो सुबह मैंने बनाई थी आज आलू गाजर मटर की सब्ज़ी, तो 1 से 1.5 कटोरी सब्ज़ी बची हुई है, तो उनको रोटी बना के दे दूँगी। और विशाल की दादी ये तो नमकीन चावल खुश होके खा लेती है और मुझे भी पसंद है। और कुछ लोग इसको नमकीन पुलाव बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो इसको नमकीन चावल ही बोलते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पर 3 आलू छील लिए हैं, 1 बड़े साइज़ का इस तरह से टमाटर लिया है और 1 प्याज काट लेती हूँ। और इधर मेरा दूध बॉयल हो जाएगा, तब तक तैयारी कर लेती हूँ। मेरी ननंद के घर से तो वैसे मैं टाइम से ही आ गई थी, अंधेरा नहीं हुआ था, घर पहुंच गई थी। लेकिन आने के बाद फिर मुझे थोड़ा सा बुनाई का काम करना था, एक सैंपल तैयार करना था। तो अभी एक सैंपल बना के रख के आई हूँ और फिर किचन के काम से फ्री होने के बाद ही मैं उसकी वीडियो शूट करूँगी। ये है कि सैंपल तैयार हो गया तो आधे घंटे में वीडियो भी बन जाएगी। और ये प्याज इतने तीखे हैं कि रुला देते हैं बिल्कुल, लेकिन फिर बच्चे हैं, प्याज के बगैर इनका काम चलता भी नहीं है। और विशाल तो जब नमकीन चावल खाता है तो कच्चा प्याज ऊपर से डाल के खाता है, तो इसके लिए तो मुझे थोड़ा सा अलग से भी काट के रखना पड़ता है। पर पता नहीं पहले जब हम छोटे होते थे ना, जब जो प्याज होती थी वो इतनी तीखी बिल्कुल भी नहीं होती थी। हमें बिल्कुल अच्छे से याद है, प्याज को ऐसे रख के और मुक्का मार के फोड़ लेते थे और उसको ऐसे ही खा लेते थे, धोते भी नहीं थे और उनमें तीखापन भी नहीं होता था। लेकिन आजकल की प्याज पता नहीं कैसी होती है, जितना मर्जी है इसको पानी में धो लो लेकिन रुला देते हैं, अपना काम के बगैर ये मानते नहीं हैं। तो अभी फटाफट कर लेती हूँ इनको काट के तैयार। और चावल भी मैंने साफ़ करके रख दिए हैं, लेकिन अभी धोए नहीं हैं, ये सब काट के और बाद में ही धोऊंगी। और वैसे चावल बनाने होते हैं खिलमा चावल, तो थोड़ी देर पहले उनको धो के और भिगो के रख देती हूँ। लेकिन जब नमकीन चावल बनाती हूँ तब मैं उनको इस तरह से भिगो के नहीं रखती हूँ। तो अभी कुकर में सीटी लगवा दूँगी तो साथ के साथ सब काम हो जाएगा। तो अभी कर लेती हूँ सारा काम और फिर मिलती हूँ आप सबसे, बैठ के थोड़ी देर आप सबके साथ बात करूँगी।
फ्रेंड्स, ये नमकीन चावल बनके तैयार हो गए हैं और विशाल के पापा को मैंने रोटी बना के खिला दी हैं। तो अभी फटाफट सबका खाना परोस देती हूँ। और अभी ये है कि किचन का काम कंप्लीट होने में तो टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तो सब खाना खाएंगे, फिर बर्तन साफ़ करने हैं, किचन को साफ़ करना है, दूध सबको डाल के देना है। तो ये है कि अभी तो टाइम लगेगा। तो आप सब भी आज ये बहुत ही यम्मी से नमकीन चावल बने हैं, साथ में देसी घी है। तो आज रात का खाना हमारे साथ खा लीजिए। तो फटाफट सब काम कंप्लीट कर लेती हूँ। काम से फ्री होने के बाद आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूँगी। तो फ्रेंड्स, अब ये रात 10:30 बजे का टाइम है। काम तो सब कंप्लीट हो गया है, लेकिन आज मेरे पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद ये बोलने लगे कि चलो घूमने के लिए चलते हैं। एक बार तो मैंने मना कर दिया था कि नहीं, मेरे बहुत सारे काम पड़े हैं, मैं कैसे जा सकती हूँ। तो फिर ये बोलने लगे कि बिल्कुल जाम हो जाओगी, घर से कहीं भी नहीं जाती हो घूमने के लिए, सारा दिन काम काम में लगी रहती हो, थोड़ा बहुत घूमना फिरना भी ज़रूरी होता है। तो मैंने सोचा कि ये काम तो यूँ ही चलता रहता है, चलो ज़्यादा नहीं तो 2 राउंड लगा के आ जाऊँगी। तो ये पूरा राउंड में जाते हैं सोसाइटी के चारों तरफ से। तो 2 चक्कर लगाए थे और मेरे तो ये पैर इतने दर्द कर रहे हैं अब, क्योंकि जब से मैं यहाँ सोनीपत आई हूँ कहीं भी घूमने के लिए नहीं गई हूँ, घर में ही रहती हूँ, बस काम करती रहती हूँ, सारा दिन काम के पीछे ही भागती रहती हूँ। लेकिन जब वहाँ पानीपत थी तो खाना खाने के बाद ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत दूर इनके साथ मैं घूमने के लिए चली जाती थी, तो थोड़ी सी हैबिट थी घूमने की। लेकिन यहाँ आए थे 20 सितंबर को और तब से लेकर अब तक मैं कहीं भी नहीं घूमने के लिए, बस घर का ही काम करती रहती हूँ। लेकिन अब सोच लिया है कि शाम को ज़्यादा नहीं तो 2 या 3 राउंड तो मैं ज़रूर लगा के आऊँगी, नहीं तो घुटने बिल्कुल जाम हो जाएंगे और फिर तो चलना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा। और इतने दिनों के बाद आज थोड़ा सा इतना पैदल चली हूँ तो पैरों के तलवे भी मेरे दर्द कर रहे हैं। और घूमना फिरना तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन सर्दी का टाइम था और काम इतना सारा होता था, छोटे छोटे दिन पता ही नहीं चलता था कि कितनी जल्दी दिन ख़त्म हो गया है, टाइम ही नहीं मिलता था। लेकिन अब थोड़े से बड़े दिन होने लग गए हैं, तो कोशिश किया करूँगी कि डेली थोड़ा बहुत घूम फिर के आऊँ, नहीं तो बिल्कुल जाम हो जाऊँगी। और ये वाला मैंने सैंपल बनाया था किचन में जाने से पहले, सोचा था कि इसकी वीडियो बनाऊँगी, लेकिन अब मेरे पैर इतना दर्द कर रहे हैं कि बैठना मुश्किल हो रहा है। तो अब तो वीडियो बनाऊँगी सुबह उठ के, लेकिन खाली तो अब भी नहीं बैठूँगी। जो प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया हुआ है उसकी बुनाई कर लूँगी बैठ के आराम से रजाई में, और इसकी वीडियो फिर मैं सुबह उठ के और फिर बनाऊँगी, क्योंकि अभी भी फिर बैठना पड़ेगा। और पैर कर रहे हैं काफ़ी दर्द, और दर्द की गोली नहीं खाऊंगी, क्योंकि जब भी सिर में दर्द होता है तो सिर दर्द की गोलियां तो वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा खानी पड़ जाती हैं, तो इतने से दर्द के लिए गोलियां नहीं खाऊंगी। ये तो अगर मैं डेली घूमने के लिए जाऊंगी तो हैबिट हो जाएगी और फिर अपने आप ही दर्द होना बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।